हेलो फ्रेंड्स, देसी सरल घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा करने की मनाही होती है। उसी तरह कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो सुहागिन स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जिस तरह शास्त्रों में कहा गया है कि 5वें दिन स्नान करने के बाद स्त्री देव कार्य और पति कार्य के लिए शुद्ध मानी जाती है। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को कौन कौन से पति कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। फ्रेंडों, ऐसे कार्य करने से हमारे पति की आयु घटती है, तो आप ध्यान रखें जब भी आपका मासिक धर्म आए तो आपको इन कार्यों को नहीं करना। तो आइए जानते हैं। जब भी आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए तो आपको नई चूड़ियाँ मीन्स कोरी चूड़ियाँ नहीं पहननी हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कहीं शादी में जाना है या कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगी उस सिचुएशन में? आप पहले ही, जब आपका मासिक धर्म नहीं था, आपको पता है कि उस शादी के दौरान मेरा मासिक धर्म आ सकता है, तो जब आप चूड़ियाँ लेकर आएँ किसी अच्छे दिन को देखकर, आप चूड़ियाँ पहन के फिर उन्हें उतार के डिब्बी में रख दीजिए। तरह वो चूड़ियाँ आपकी पुरानी चूड़ियाँ हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मासिक धर्म में जब तक आप सिर नहीं धुलते, जब तक उन दिनों स्टार्टिंग के दिनों में आपको नई चूड़ियाँ मीन्स कोरी चूड़ियाँ नहीं पहननी है। फ्रेंड्स, इन बातों का बहुत ध्यान रखिए। कहते हैं, पुराने टाइम के लोग भी कहते हैं, मेरी दादी नानियाँ भी कहती थी कि जब भी आपका मासिक धर्म हो तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करनी चाहिए। जब भी आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए तो आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना। मासिक धर्म से पहले तो हमारी मांग में सिंदूर होता ही है, हम डेली सिंदूर लगाते हैं, लेकिन आपको जब आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए तो आपको सिंदूर नहीं लगाना है, क्योंकि सिंदूर हमारे देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। सिंदूर क्या होता है, एक शुद्धता का प्रतीक होता है। तो आपको सिंदूर नहीं लगाना है मासिक धर्म स्टार्ट होने पर। जब तक आप 5वें दिन स्नान करके सिर धुल के पति कार्य और देव कार्य के लिए शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक आपको ये कार्य नहीं करने, क्योंकि ये कार्य भी क्या है, आपके पति कार्य ही तो है। तो हमारे हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है कि 5वें दिन सिर धुलने के बाद ही स्त्री पति कार्य और देव कार्य के लिए शुद्ध होती है। तो सुहागिन स्त्रियों को इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कहीं जा रहे हो और आपका मांग भरना जरूरी है, तो आप फ्रेंड उस दिन ऐसा करें, आप सिर धुलें और सिर धुलकर ही मांग भरें। बिना सिर धुले आपको मांग नहीं भरनी है। ज़्यादा ही आवश्यक हो तो ही 5 दिनों में बीच में किसी दिन मांग भरें, अन्यथा ऐसा ना करें। फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदू शास्त्र में भी कहा गया है, ये सारे कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो जितना हो सके सुहागिन स्त्रियों को इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आपको, जब तक आप शुद्ध नहीं होते, आपको नई बिंदी भी नहीं लगानी। जो बिंदी आपके माथे पर लगी है पहले तो आप वही लगी रहने दें, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो जैसे कि हम जब ठीक थे, हमारा मासिक धर्म नहीं था, तो जो हम बिंदियां लगाते हैं तो हम फेंकते तो है नहीं बिंदी को, तो हमें क्या करना चाहिए, उन बिंदियों को हम पैकेट पर लगाते रहें। और जब हमारा मासिक धर्म आए तो हमें वही बिंदी लगानी, क्योंकि वो बिंदी पुरानी हो चुकी है। और हमें मासिक धर्म के दौरान कोई भी, हमें अपना श्रृंगार का सामान कोरा यूज़ नहीं करना, कोई भी नया सामान यूज़ ना करें, क्योंकि मासिक धर्म में स्त्री को शुद्ध नहीं माना गया और हमारा श्रृंगार का सामान बहुत ही शुद्ध होता है। इसलिए हमें मासिक धर्म में कोई भी अपना श्रृंगार का सामान कोरा यूज़ नहीं करना। जब भी आपका मासिक धर्म हो तो आपको नई बिछिया नहीं पहननी चाहिए। वैसे तो आपको बिछिया ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए, पर फिर भी आपको ये याद रखना है कि मासिक धर्म में आपको नई बिछिया नहीं पहननी है, और ना ही आप नई पायलें पहने। जितना भी आपका श्रृंगार का सामान है, आपको मासिक धर्म में के दौरान आपको वो नहीं पहनना नया। आप पुराना तो जो आपने पहन रखा है आप पहने ही रहेंगे, आपको नया नहीं बदलना मासिक धर्म के दौरान। इसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि महावर ना लगाएं। जैसे वैसे तो हम लोग महावर आज की बिजी लाइफ में जब पूजा होती है तभी लगाते हैं, पर क्या होता है, कई स्त्रियों को शौक होता है कि वो महावर जल्दी जल्दी लगाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको मासिक धर्म में महावर भी नहीं लगाना है। आपको मासिक धर्म के दौरान कोई भी जो आपका श्रृंगार का सामान है वो नया नहीं पहनना है। जो आपको कोरी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध माना गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और आप बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।